प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए कोचिंग संस्थानों की सेवाएं प्राप्त करना अब छात्रों में फैशन बन चुका है। सफलता के लिए कोचिंग के महत्व को लेकर विवाद भले ही है, लेकिन ये तय है कि कोचिंग संस्थान सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए छात्रों के मददगार जरूर हैं। इन कोचिंग संस्थानों में फीस और अन्य सेवा शुल्क के नाम पर हो रही वसूली के कारण छात्रों से अधिक अभिभावकों का शोषण हो रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं, लेकिन बात यह भी है कि कोचिंग संचालक देय होने के बावजूद कोचिंग शुल्क पर जीएसटी का भुगतान नहीं कर सरकारी खजाने को चपत लगा रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रतियोगी परीक्षाओं में अखिल भारतीय स्तर पर सफल रहे ऐसे अनेक छात्र भी हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के शानदार सफलता पाई, जबकि इन परीक्षाओं में सफल होने वाले अनेक ऐसे छात्र भी हैं जो यह दावा करते नजर आते हैं कि उन्होंने किसी कोचिंग विशेष से सफल होने के लिए कोचिंग भी ली। एक बार किसी कोचिंग सेंटर का नाम हो जाए तो उस सेंटर पर आने वाले छात्रों की भीड़ नजर आने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोचिंग सेवाएं जीएसटी कानून में 18% कर के दायरे में होने के बावजूद संचालक ना तो जीएसटी का भुगतान करते हैं और न ही अभिभावकों से वसूली गई राशि की कोई रसीद जारी करते हैं। पिछले कुछ सालों में आयकर विभाग और जीएसटी विभागों की कार्रवाई में करोड़ों की राजस्व चोरी के तथ्य उजागर होना इसका जीता जागता प्रमाण भी है। लेकिन इसके बावजूद कोचिंग संचालकों के रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्व वसूली में कोताही नहीं बरतने के निर्देशों के बाद राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग SGST ने जरूर सक्रियता दिखाई है। विभाग ने जून जुलाई माह में प्रदेश के गंगापुर सिटी और सीकर के 6 कोचिंग संस्थानों के 7 ठिकानों पर छापेमारी और सर्वे की कार्रवाई कर बड़े खुलासे किए। विभाग ने IIT, नीट, जेईई, SSC, बैंक, पुलिस आदि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे कोचिंग संस्थानों में करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी उजागर करने का दावा भी किया। अनेक दस्तावेज और डिजिटल प्रमाण जब्त भी किए, लेकिन राजस्व वसूली के रूप में विभाग को खास सफलता अब तक नहीं मिल सकी। वाणिज्यिक कर विभाग SGST की गंगापुर सिटी में हुई कार्रवाई के समय अधिकारियों ने छात्र बनकर DS साइंस एकेडमी और कैलम एकेडमी में करीब 1 माह रैकी कर प्रमाण जुटाए। कार्रवाई के समय जब्त दस्तावेज और प्रमाण के आधार पर यह दावा किया था कि इन कोचिंग संस्थानों में पिछले कुछ सालों में करीब 5 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी हुई है। अपुष्ट स्रोत इस राशि को 7 करोड़ से अधिक भी बता रहे हैं, लेकिन राजस्व के नाम पर अधिकारियों के हाथ कुछ खास सफलता अब तक नहीं मिल सकी। इसी तरह सीकर के पिपराली रोड स्थित संस्थान में हुई कार्रवाई में अधिकारियों ने 2.01 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ने का दावा किया और मौके पर इंस्टीट्यूट संचालकों ने स्वेच्छा से 1.40 करोड़ जमा भी करा दिए। शेष 61 लाख भी अगले माह में जमा कराने का आश्वासन दिया। लेकिन यहाँ से जब्त दस्तावेज में क्या गड़बड़ी मिली, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। इसके अलावा सीकर में नवलगढ़ रोड स्थित बैंको करियर एकेडमी, चरण सिंह नगर स्थित प्रयास एजू हब और जाट कॉलोनी स्थित पोलर जेईई एकेडमी के यहाँ भी सर्वे हुए। दस्तावेज जब्त किए गए, लेकिन खुलासे को लेकर अधिकारियों ने फिलहाल मौन साध रखा है। सूत्रों की माने तो सीकर और गंगापुर सिटी के अलावा कोचिंग हब के रूप में देश विदेश में प्रसिद्ध कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर में भी सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, जिनमें भी जीएसटी गोलमाल से इनकार नहीं किया जा सकता। बस जरूरत जीएसटी राजस्व से जुड़ी एजेंसियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावना के अनुसार जीएसटी चोरी पर नियंत्रण करने और राजस्व वसूली के लिए सक्रियता दिखाने की है। SGST की जीएसटी चोरी की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाइयों को फिलहाल सीमित कार्रवाई ही कहा जा सकता है। वाणिज्यकर विभाग ने पिछले महीने में सीकर, श्री गंगानगर में कुल 6 कोचिंग संस्थानों के 60 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की और करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी उजागर करने का दावा किया। लेकिन जो राजस्व मिला है उस राजस्व को फिलहाल काफी सीमित ही कहा जा सकता है। यह भी माना जा सकता है कि इस कार्रवाई में मिले दस्तावेज हो सकता है जीएसटी चोरी को लेकर नई कड़ियां उजागर करें और कुछ बड़े मामले भी खुलासे हों। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।